बिजनेस सर्विसेज। आज का टॉपिक है +1 स्टूडेंट्स हमारा बिजनेस स्टडी में ये। तो सबसे पहले हमारी होती है बैंकिंग सर्विस, नंबर 2 पर इंश्योरेंस, नंबर 3 पर ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 4 पर वेयर हाउस, नंबर 5 पर कम्युनिकेशन। ये है हमारी बिजनेस सर्विसेज। इनकी सहायता के बिना आप अपने बिजनेस को करना भूल जाओ। आज के टाइम में अगर आपने अपने बिजनेस को सक्सेसफुली करना है तो इनकी ज़रूरत आपको हर समय महसूस होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग सर्विसेज की। बैंकिंग सर्विसेज के अंदर आज कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो बैंक की सहायता के बिना चलाया जा सकता है। बैंक्स क्या हैं? द बैंक्स आर इंस्टीट्यूशन which are provide the funds to the business organization, जो बिजनेस को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म डिफरेंट टाइप के लोन प्रोवाइड करते हैं। उनके पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। आजकल व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे पहुंचाना चाहता है तो वो बैंक की सहायता लेता है, ड्राफ्ट देता है, चेक देता है, आरटीजीएस करवाता है। बैंकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम को फॉलो करके अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर जान डालता है कि बिजनेस अपने कोई भी रिस्की कार्य को करे, जोखिमपूर्ण कार्य को करे, उसमें अगर नुकसान हो जाएगा रिलेटेड टू फायर, रिलेटेड टू मैरिन, रिलेटेड टू अदर एक्सीडेंट, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको थोड़ी सी मात्रा में प्रीमियम देने पर आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। इसीलिए आजकल हमारे बिजनेसमैन बड़े से बड़ा रिस्की काम करने को तैयार हो जाते हैं। गैस एजेंसीज, पेट्रोल पंप, जिन्हें कभी बहुत फायर से डर लगता था, आज बेधड़क होकर खुल रही हैं क्योंकि वो थोड़ी सी मात्रा में फायर इंश्योरेंस का प्रीमियम देकर अपने रिस्क को फायर इंश्योरेंस की कंपनी पे डाल देते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, हमें डर लगता है कि समुद्र में हमारा माल डूब ना जाए और किसी प्रकार का समुद्र से हमें नुकसान ना हो जाए, इसके लिए हम मैरिन इंश्योरेंस करवाते हैं। आज हम गाड़ी खरीदते हैं, उसको मार्केट में बाद में ले जाएंगे, पहले उसका क्या करवाएंगे? इंश्योरेंस, ताकि अगर गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकें। तो इस प्रकार से हमारी रिस्क से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं उसको हमारा इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, सेफ्टी। इसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट। आप बच्चों जानते हैं जब हमारे देश में, पूरे विश्व में यातायात के साधन नहीं थे तो व्यापार ना के बराबर था, व्यापार था ही नहीं और केवल एक सिस्टम था जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। लोग अपनी वस्तुओं को एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। फिर चक्के का आविष्कार हुआ, यातायात के साधन आए, थल मार्ग आया, जल मार्ग आया, वायु मार्ग आया और उसके कारण हमारे व्यापार को गति मिली। इससे आज के समय में हम अपने रॉ मटेरियल को, सेमी फिनिश्ड गुड्स को, फिनिश्ड गुड्स को, मैन पावर को, मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। आज हमें दूसरे देश की चीज़ें ज़रूरत है, आज आप ऑर्डर करो, एकदम से अगले दिन ही आपके पास दूसरे देशों की चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं।
तो ये केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही पॉसिबल हो सका है। आज हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनीज इतनी ज़्यादा सक्सेसफुली काम कर रही हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद होता है वेयर हाउस। वेयर हाउस जो हमारी टाइम यूटिलिटी को पैदा करते हैं। अब हमने आपको बताया था किसी भी प्रोडक्शन का जन्म होता है और किसी भी प्रोडक्शन को कंज्यूम किया जाता है, इनके बीच में काफ़ी समय होता है। उसका प्रोडक्शन अलग टाइम पर होता है, उसका कंजम्पशन अलग टाइम पर होता है। तो इतने समय वस्तु को सेफ रखना वो हमारा कौन काम करता है? वेयर हाउस, भंडार गृह, जिसमें हम वस्तु को प्रोडक्शन करने के बाद आने वाले समय के लिए संभाल कर रख सकते हैं ताकि हमारी वस्तु खराब ना हो। आज हम गेहूं खरीद कर रख लेते हैं, उसका यूज़ हम आने वाले पूरे साल में करते हैं। तो उतने समय तक दीमक से बचाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए और मौसम में परिवर्तन के कारण उसमें नुकसान ना हो, उसको सेफ रखने के लिए हमारे वेयर हाउस होते हैं। फलों को रखने के लिए अलग वेयर हाउस होते हैं, और हमारे ऊनी वस्त्र हैं और दूसरे तरह के वस्त्र हैं, उनको संभालने के और वेयर हाउस होते हैं। मेडिसिन हैं, उनको रखने के और वेयर हाउस होते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के वेयर हाउस हमें हर मौसम की चीज़ को किसी भी समय प्रोवाइड करवाते हैं और एक टाइम यूटिलिटी को पैदा करते हैं। इसके बाद होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब अपने संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना। एक व्यक्ति के दिमाग में क्या बातें हैं, उस बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन हम बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि आज रॉ मटेरियल के प्राइस क्या हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स के रेट क्या हैं, हमने माल को परचेज करना है या सेल करना है, ये सारे डिसीज़न हम लोग कम्युनिकेशन के माध्यम से करते हैं। जितने भी व्यापारी के द्वारा ट्रांजैक्शन किए जाते हैं वो सारे के सारे कम्युनिकेशन से होते हैं, एक संदेश को दूसरे संदेश पर पहुंचाना। इस प्रकार से ये हमारी सर्विसेज होती हैं जो बिजनेस को चलाने में हमारी डिफरेंट टाइप से हेल्प करती है। इनकी सहायता के बिना आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते। विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन आप लोग अपने वस्तु की पूरी जानकारी विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट सारे लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही उस वस्तु को खरीदने का डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारी सहायता करता है कम्युनिकेशन। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से नोट्स के रूप में बनाना है और सुंदर तरीके से तैयार करना है। दैट्स